1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया था जो भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज है। अपनी फिसलती हुई राजनीतिक जमीन से घबराकर इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी थी। देश की जनता के सभी लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए थे। आपातकाल के उस काले दौर के 3 दशक से ज्यादा बीत जाने के बाद किसी सरकार ने उस काले दौर के दौरान लोकतंत्र की रक्षा करने वाले नायकों की सुध ली है। देश और समाज के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान बीजेपी के सीनियर और राष्ट्रवादी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को भारत सरकार सम्मानित करेगी। देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगाने वाले कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने का सेहरा सुब्रमण्यम स्वामी के सर ही बांधा गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाने वाले स्वामी ने और भी कई बड़े घोटालों को उजागर किया है। आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े घोटाले के तौर पर जाने जाने वाले 2G घोटाले का खुलासा करने में भी पेशे से वकील और प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी को हमेशा मजबूत तथ्यों के साथ अपनी बात रखने वाले नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और एक विसल ब्लोअर के तौर पर जाना जाता है। देश के तथाकथित सेक्युलरों के अक्सर निशाने पर रहने वाले स्वामी के लिए ये बड़े सम्मान की बात है। सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा 4 मौजूदा राज्यपालों समेत 16 अन्य लोगों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 113वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। ये सम्मान इन हस्तियों को आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिया जाएगा। इन पुरस्कार पाने वालों में गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली, छत्तीसगढ़ के बाला रामदास टंडन, कर्नाटक के वाजुभाई वाला और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह शामिल हैं। ये सभी बीजेपी नेता भी हैं। पुरस्कार पाने वाले अन्य लोगों में पूर्व राज्यपाल भाई महावीर, एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी, वरिष्ठ बीजेपी नेता करिया मुंडा, विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयवंती बेन मेहता, पत्रकार वीरेंद्र कपूर, राम बहादुर राय और कोटम राजू विक्रम राव, गांधीवादी प्रोफेसर रामजीत सिंह, ईश्वर दास महाजन और कामेश्वर पासवान हैं। इन 16 लोगों को दिल्ली के विज्ञान भवन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। हर बात का विरोध करने को अपना संवैधानिक अधिकार समझने वाले विपक्षी दल इस सम्मान को पचा नहीं पा रहे। बिहार के चुनावी समर में खुद को पिछड़ा देख रहे जेडीयू ने कहा कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की विरासत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।